चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। अभी मैंने जो ये पंक्तियां सुनाई है ये कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से ली गई हैं। और पहला प्रश्न अपना इसी से रिलेटेड है। पहला प्रश्न देखिए करंट अफेयर्स का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसकी 18 जून को पुण्यतिथि मनाई गई थी, तो इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी जिन्होंने झांसी से क्रांति का नेतृत्व किया था। और इनके बचपन का जो नाम था वो था छबीले। तो अभी हाल ही में 18 जून को और इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। और ये जो कविता मैंने अभी सुनाई थी ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ही लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सांची दान के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है मोतीलाल आलमचंद। अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुने। मोतीलाल आलमचंद जो है इन्होंने सांचीदान नाम की पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक जो सांची के अंदर शिलालेख हैं, सांची जो स्तूप है वहां पर जो शिलालेख हैं अशोक के, उन शिलालेखों को पढ़ने में मदद प्रदान करती है। ये भारत की प्रथम वैज्ञानिक लेखन शैली धम्मलिपि की पहली पुस्तक है। और इस पुस्तक के माध्यम से न केवल सांची के स्तूप के शिलालेखों को आसानी से पढ़ा जा सकता है बल्कि अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उन शिलालेखों के वाक्यों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, माइंड मास्टर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका उत्तर है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद की हाल ही में लिखी गई यह आत्मकथा है जिसका नाम है माइंड मास्टर। मैं आपको यह भी बता दूं कि विश्वनाथन आनंद का संबंध जो है वो शतरंज से है और ये पहले खिलाड़ी हैं, ये पहले व्यक्ति भी हैं जिनको भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो 1991 में प्रदान किया गया था। इसके साथ ही 2007 में विश्वनाथन आनंद को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण जो है वो भी प्रदान किया गया था। और पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भी ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखिए, आसियान देशों का 36वां शिखर सम्मेलन 26 जून 2020 को कहां होगा? 26 जून 2020 को आसियान देशों का एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहां पर? हनोई में, हनोई वियतनाम के अंदर। ठीक है, इस सत्र की, इस सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फेक करेंगे। ठीक है, मैं आपको यह भी बता दूं कि आसियान एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन और इसकी वर्तमान सदस्य संख्या है 10 और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन मानसून का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मानसून जो है वो प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ, नक्सलियों की सहायता चेन को तोड़ने के लिए
मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में नक्सलवाद को लाल आतंक के नाम से भी जाना जाता है, और नक्सलवाद प्रभावित जो राज्य है या क्षेत्र है उनको रेड कॉरिडोर के नाम से संबोधित किया जाता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम 1967 में पश्चिमी बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है वो नक्सलवाद है। अगला प्रश्न है, आत्मा क्या है? इसका उत्तर है एक टिकट चेकिंग सिस्टम। आत्मा एक टिकट चेकिंग सिस्टम है। आत्मा का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस। ये कोविड-19 के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए और कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के द्वारा तैयार किया गया एसेस या सिस्टम है। अगला प्रश्न देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2021 में कहां आयोजित होगा? G7 शिखर सम्मेलन 2021 में ब्रिटेन में आयोजित होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो शिखर सम्मेलन है वो 2020 में अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। G7 को पहले G8 कहा जाता था, लेकिन 2014 में रूस जो है वो इस संगठन से बाहर आ गया या उसको बाहर कर दिया गया यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के, और रूस को इस संगठन से बाहर कर दिया गया था। उस वजह से इसकी सदस्य संख्या 7 रहेगी, इसलिए इसको वर्तमान में G7 कहा जाता है। तो ये जो 2021 में इसका सम्मेलन बुलाया जाएगा, ये G7 का 46वां सम्मेलन होगा। अगला प्रश्न है, कोर्ट ऑफ इंडिया। कोर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है रंजन गोगोई। यह है भारत के पूर्व CJI थे। CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन ये वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। तो इस पुस्तक में रंजन गोगोई ने न्यायपालिका के इतिहास में हुई ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया है। महत्वपूर्ण जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे उनका उल्लेख इसमें किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 24 जून 2020 को आयोजित रूस के विक्ट्री डे में भारत की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इसका उत्तर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो रूस की यात्रा पर गए हुए हैं, और यात्रा का प्रयोजन क्या है कि रूस के अंदर विक्ट्री डे समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उस समारोह में भाग लेने के लिए वो रूस गए हुए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि रूस में प्रतिवर्ष ये विक्ट्री डे क्यों मनाया जाता है? यद्यपि ये डे रूस में 9 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जून 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जो नाजी सेना थी, हिटलर की जो सेना थी, उसने रूस के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसलिए उस याद में रूस में प्रतिवर्ष और 9 जून को विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर ये जो समारोह था वो 9 जून के बजाय अब 24 जून को जो है आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है RPN सिंह। RPN सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जो भारत की राजनीति पर है। इस पुस्तक में RPN सिंह ने भारत में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका उदय और केंद्र और राज्य संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका फायदा
हो सके।